को लाया कौन था और किस पर्पज़ से आई थी माँ। मौसम आज साफ़ है, ज़्यादा वो नहीं है। अब यात्रा जोर पकड़ेगी। सुबह से मौसम बना हुआ था, एकदम से तेज़ बारिश शुरू हो गई है। ये बंद करना पड़ेगा मुझे। अरे छिपकली लेके भयान सी है, उधर से दिखाती हूँ। तेज बारिश एकदम सुबह से ना, मतलब धूप नहीं निकली थी तो अच्छा, ऐसा अच्छा लग रहा था। जैसे कई बार होता है ना कि अच्छा वैसा लगता है एकदम, बहुत दिनों बाद धूप निकलती है और उसके बाद फिर छाया हो जाती है, सुबह ऐसे ही लग रहा था। तेज बारिश है आज पूरी, और मुझे नहीं लगता कि ये बारिश अभी रुकेगी। 2 दिन 3 दिन हो गए ना ढंग से बारिश हुए। ऊपर काले बादल। आज अमावस्या है, थोड़े से ना चावल की खीर बनाऊंगी, तो इसलिए इसको भिगो, थोड़े ही चावल में बनाए, खीर बनाऊंगी। अभी और मेरठ गए थे ना भाई साहब के यहाँ पे, तो तेल लेके आए थे। मेरे लिए ना बड़ा वो काम हो जाता था भारी। मैं तो खीर बना रही हूँ, आज अमावस्या भी है ना, तो बहुत बड़ा काम हो जाता था। अब मेरे दिमाग लगाया, एक ना 13 लीटर की डोली ये वाली भी है, तो मैंने ये सोचा अभी तो इसमें चावल रखे हैं, इन स्टील के बर्तनों में ना बजाय प्लास्टिक के डिब्बों में एक डोली ख़रीद लो, बड़ी सी डोली, या फिर आपके पास स्टील के बर्तन मिल जाते हैं। मैंने एक जग में रख दिया, जग का भी मुंह चौड़ा है तो प्रॉब्लम नहीं होती है, और स्टील के बर्तनों में है तो मैंने इसमें निकाल के रख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। ये डोली 4 लीटर की है। अब इसमें आ गया 1 लीटर, 2 लीटर का है, उसमें आ गया एक और जग है। तो फ़िलहाल अगर वो डोली खाली होती तो उसमें रख देती, बजाय प्लास्टिक के डब्बों में रखने से वो संभाल के रखने पड़ते थे, पुरानी प्लास्टिक हो जाती थी, तो मैंने ऐसे रखना शुरू कर दिया है। और ना दिया ने मुझे कल बताया, आपने बीज वाली बर्फ़ी बनाई थी, नारियल वाली नहीं बनाई। तो ये बर्फ़ी ना, ये मैंने बर्फ़ी उसके लिए नारियल वाली करी है अभी। पहले तो बताई नहीं, बाद में मैंने बनाई थी, वो थोड़ी सी टाइट हो गई थी। अब इसको दोबारा से ठीक किया, काम करना पड़ा है। थोड़ी सी कचौड़ी बना दूँगी उसके लिए क्या मैं भी खाऊँगी। तो ये वाला आइडिया कैसा लगा मेरा, है ना? एक तो आराम से निकल जाता है, फैलता नहीं है, बड़े बड़े मुँह होते हैं ना इनके, और ऊपर से स्टील के बर्तनों में रहता है। गंगा जी जा रही हूँ, बस ज़्यादा तो कहीं दूर जाऊँगी नहीं, क्योंकि बीच बीच में ना बारिश हो रही है हल्की फुल्की। और इस गमले में देखो, एक ये गुड़हल का फूल होता है, बस एक, सिर्फ एक। ये पेड़ है, गमले में लगाया हुआ है ना ये, तो एक ही फूल आता है इसके अंदर। इनके यहाँ ना साउथ इंडियन है ना, कड़ी पत्ता बहुत अच्छा है इधर। ये लगाया हुआ है अपना शायद ना, क्वालिटी होती है ना, वो होती है। ये नया घर तैयार हो रहा है। कल अमावस्या है, कल आज शुरू हो गई है 11:30 बजे से। हमारे यहाँ कहते हैं भाद्रपद अमावस्या, ठीक है ना? तो देख लो भीड़ कितनी है। और आज गंगा जी भी उतरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा जल उतरा हुआ है। मेरे को जल भरना है, मैं आगे से भरूंगी। और एक आलोक अमावस्या भी बोला जाता है। आज के दिन ही पंचानन भट्टाचार्य, जो कि लाहिरी महाशय जी के शिष्य थे, वो ब्रह्मलीन हुए थे। यानी कि ब्राह्मण, कई कहते हैं ब्राह्मण का मतलब वही है कि आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल गई, ब्रह्म में लीन हो गई, ठीक है? तो पंचानन भट्टाचार्य। और एक बात और बताती हूँ, दूसरे चैनल पे वीडियो आना शुरू हो गए हैं, कुछ दिल से सतेंद्र एंड साक्षी, जो कि इस चैनल पे जो है के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है चैनल का। नहीं होगा तो मैं इस वीडियो पे डाल दूँगी लिंक, और वैसे वो लिंक दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। डालना तो मैं मेन चैनल पे डाल रही थी, पर वो डिस्कशन वैसा है कि बहुत सारे लोग ना मतलब चलती फिरती, जैसे दूसरा कंटेंट दूसरा है, पर ऐसा नहीं है। उसमें भी बहुत सारे लोग होंगे जो क्रिया योग से संबंधित या फिर वैसे आगे से अध्यात्म से रिलेटेड सारी जानकारी चाहते होंगे, जो रियल में आपके पास पहुँचे। तो आप जाके कुछ दिल से सतेंद्र एंड साक्षी पे
जाके वीडियो देख सकते हैं वो। यहाँ से ना धीरे धीरे जल कम हो रहा है। ये देखो, ओ बाप, ओ कितना कम हो गया। उधर शंकर जी के बिल्कुल ही नीचे उसमें आ गया एकदम। मैं ना जल ये जो आ रहा है ना, खारा स्रोत का जो नाला आ रहा है, इसके आगे से जाके भरूंगी, क्योंकि जो हमारी साइड में आता है ना, आगे की साइड में जो आता है, जिसमें ज़्यादातर लोग स्नान करते हैं, वो उधर का ही ना अलग, जैसे मिट्टी मिट्टी सी अलग रहती है, अलग कलर रहता है, और उधर का अलग रहता है। वहाँ जाके सब आगे जाके ना सब एक रहता है। ये देखो, घाटों पे भीड़ कम है, सुबह लोग स्नान करेंगे ना ज़्यादा। आज 11:30 बजे से थी, तो इसलिए अभी नहीं है, हमारी तरफ ही ज़्यादा भीड़ है। अभी ना गर्मी ऐसी लग रही है यहाँ, तो मौसम आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही मतलब धूप नहीं है और अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन घर में ऐसे पसीने आ रहे हैं, पूछो मत। और सामने ना पेड़ की बेल देखो कैसे लटक के आई है, कितनी सुंदर लग रही है। जैसे गजरा लगाती है ना लेडीज़ चोटी में, ऐसे लग रहा है पेड़ की भी चोटी और बेल लटक के आ रही है। कितनी सुंदर लग रही है सच में बेल। इस कोने पे आके थोड़ी सी ठंडी हवा लगी है। और देखो, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्यों पानी जल ना इधर भरने आई हूँ। ये देखो, ये आज फिर डायरेक्शन चेंज की है। और देखो, आज ये मिट्टी वाला है ना, देखो कब परसों उधर था, आज इधर से आ रहा है, यानी कि ऊपर तेज बारिश फिर हो रही है, इधर नहीं हो रही आज। इधर नरेंद्र नगर साइड में, चंबा साइड में तेज़ बारिश हो रही है। और इस जल में, इस पानी में और उस पानी में फ़र्क देख लो, देखो। इसीलिए मैं आगे से लेने आई हूँ। देखा मेरा दिमाग, ये देखो, कल कैसे बनी थी शेप, आज कैसे बनी है। बहुत बारिश है पीछे। पहले पीने के लिए पानी भरने लाते थे, तो यहाँ से स्कूटर आता था हमारा, और इधर पूरा घाट पे आ जाता था, और वो वहीं से डोली भर के हम ले जाते थे उसको, क्योंकि इसके बाद ना नीर झरना पड़ता है। और यहाँ सच में इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मन ही नहीं कर रहा आगे जाओ। और देखो, मिट्टी वाला पानी ना, ये वाला जो नदी का इसका आ रहा है पीछे का, बरसाती नदी का, वो यहाँ तक आ रहा है, इस कोने तक। उसके बाद जल इतना मिट्टी वाला है, लेकिन उतना नहीं है। बाप रे, कैसी एसी जैसी हवा चल रही है इधर। इस कोने पे बहुत हवा लगती है अच्छी वाली, इस कोने से लेके उस कोने तक बहुत ठंडी हवा चलती है, इसलिए हम ज़्यादातर इधर बैठते हैं। मिट्टी वाला ये भी है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कितना सुंदर लग रहा है ना। और उधर तो बादल बन रहे हैं धीरे धीरे। अभी ना बहुत ठंडा लग रहा है, गले में भी ठंडा लग रहा है, और ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। यहाँ पे लोग आए हैं, किसी ने तो चप्पल डाल के ही पैर डाल दिए हैं। आप अभी उतारे उन्होंने, किसी ने बोला होगा ना, टोका होगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, आप जब आके बैठते हैं ना, पैर डालने का मन है, वैसे तो हम इनको माँ मान के आते हैं, अमावस्या पे वो करके आते हैं कि अमावस्या पे स्नान करना है, माँ हमारा पापों का उद्धार करेगी। तो डायरेक्ट कभी भी पैर मत डालिए। मैं तो चैनल के थ्रू ये बात कहना चाहती हूँ, कभी भी मत डालिए। पहले जैसे होता था ना स्नान, इसमें पहले अपने ऊपर जल डालिए, फिर हाथ में, बाद में आपका मन करे। वैसे तो कहते हैं पैर नहीं डालने चाहिए, पर फिर भी लोग डाल लेते हैं। कोई बात नहीं, डाल लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नदियों के पर्पस से आते हैं, लेकिन बाद में डाल लिए। पहले उनको आदर से, सम्मान से, प्यार से उनका आचमन कीजिए और अपने ऊपर डालिए और हाथ जोड़ के।
तब बाद में पैर डालें, डायरेक्ट आते ही पैर घुसा लेते हैं। ऐसे पाप उतारने आते हैं अपने। उनका आने का मोटिव क्या था? अच्छा मेरे को एक बात बताइए, बहुत सारे लोग नदियाँ मानते हैं ना, नदियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन माँ को लाया कौन था और किस पर्पज़ से आई थी माँ? माँ तो उद्धार करनी आई थी ना, है ना, कि लोगों का उद्धार करनी आई थी। अब अंदर की कहानी एक अलग है, बाहर की कहानी, अंदर की तो अलग वो है, बाहर की एक अलग है। तो बाहर की मानोगे तब भी आपका उद्धार करने आई है माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पे लाया गया भागीरथ के द्वारा, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, है ना। हालांकि सारी ही नदियाँ जीवनदायिनी होती हैं, पर इनमें तो कुछ खास विशेषता है ना। अभी चप्पल पहन के सीधी चप्पल डाल ली थी, अब उसका आचमन करें, कोई बात नहीं, वो फिर भी माफ़ कर देती हैं। पर ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना हम सीखेंगे और हम अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। आपने देखा है गुरुद्वारों में कहीं भी सीढ़ियों पे भी कहीं भी चप्पल आसपास नहीं होती है। हम चलो यहाँ रखेंगे ना, दूर हम थोड़ा पास ही रख देते हैं, इस पे नीचे ना रख के पीछे की साइड रख देते हैं, नहीं तो चोरी हो जाती है। एक हमारी बच्ची आती थी, उसकी चोरी हो गई थी चप्पल। ठीक है, ये ओपन घाट है और नहीं होता है, लेकिन थोड़ा ऊपर तो रखिए। गंगा जी में तो मत डालिए, एटलीस्ट गंगा जी में तो मत डालिए, देख लीजिए ना, इतना तो रखना चाहिए ना। वो अपने पवित्र सरोवर जिनको मानते हैं उसमें बिल्कुल भी चप्पल आसपास भी नहीं आने देते हैं, तो इतना तो नियमों का पालन हमें भी करना चाहिए ना। इसमें ना एक हाइप का बटन भी आता है, मेरे से लोग पूछ रहे थे कि वो बटन क्या है। वो जो वीडियो आपको अच्छी लगती है, हफ्ते में आप 3 बार वो हाइप का बटन दबा दें, लाइक होते ही हाइप का बटन आता है, तो वो अपने आप वीडियोस को ऊपर की ओर पहुंचाता है। तो आप जब हाइप का बटन सामने देख रहे हैं, उसमें आपके पैसे कुछ नहीं कटेंगे, बस जो हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, कई बार होता है, तो उसको आप ऊपर की तरफ उसको दबा देंगे तो हमारे पॉइंट बनते हैं उसमें, और पॉइंट से वो वीडियो अपने आप ऊपर जाती है। तो मुझे लगता है कि इतना करने में तो हफ्ते में 3 वीडियो पे जब आप लाइक करते हैं, तो ऐसे करने में तो कोई जोड़ नहीं पड़ेगा। तो सभी लोगों से एक अनुरोध है कि आप हाइप का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि वीडियो अपने आप ऊपर के ऊपर जाए। आज मेरा ना यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा है। कई बार होता है ना, आपका घूमते 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 बैठ के मतलब बैठने का मन करता है, जैसे वॉक करने चले जाओ शाम के टाइम, पर मिस कर देते हैं ये समय ना माँ के पास बैठने का। ऐसे ही हो रहा था आज, थोड़ा पूरी कचौड़ी खा के ना नींद भी ज़्यादा आ गई। आलस आलस। फूल वाली बैठी है, मैं डोली इनके पास रखती हूँ, जानते हैं ना सब मुझे। ये डोली यहाँ रख के और थोड़ा आगे तक एक राउंड लगा के आती हूँ। ये जल्दी आ जाए ना, मैंने कहा बस वहाँ तक जाके और आई। फूल बांटती हैं ना, फिर बांटने चली जाती हैं। अब ना कितना नीचे उतर आया है जल, नहीं तो ये पूरा डूब गया था। धीरे 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 करके स्थितियाँ सामान्य होती हुई, और ना आज मैंने हेलीकॉप्टर की भी आवाज़ें सुनी हैं। मतलब हेलीकॉप्टर की भी जिनकी बुकिंग थी वो मतलब काफ़ी बीच बीच में सुन रहे थे, पर वो शायद जब ये धराली की आपदा आई थी ना, तो उसमें वो काम के लिए सुन रहे थे। लेकिन आज प्रॉपर ऐसे छोटे वाले हेलीकॉप्टर जो हैं वो सुनाई दे रही थी उनकी। वो अब पता नहीं है मुझे बंद हुई कि नहीं, पर यहाँ से क्योंकि मौसम साफ़ है ना, मौसम आज साफ़ है, ज़्यादा वो नहीं है। अब यात्रा जोर पकड़ेगी। देखो घाट पे मैगी वाले भी आने लगे हैं। अब तो जाने का टाइम हो गया इनके, क्योंकि बारिश कम नहीं हुई ना आज, सुबह सुबह हुई थी, बस सुबह बहुत तेज़ हुई थी जब मैंने दिखाया था, उसके बाद नहीं। और ये चिड़िया ना रोज़ इसी टाइम आरती के टाइम आके निकलती हैं, और ऐसे झुंड में ची 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 करती, इतनी सुंदर लगती है ना। ये देख ए पूरी सीढ़ी डूबी हुई है।
जब इससे नीचे जाएगा इस वाले घाट से, नीचे वाले से, तब ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा एकदम। एक और घाट है वो नज़र आ जाएगा। मैंने सुनील को बोला है गुड़हल के जो पेड़ काटे हैं ना, 2 पेड़ लेके आएगा और लगाएगा, मतलब मैं लगाऊंगी उनको। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा गार्डन जो घर के आगे रहता है ना उन्होंने वही हटा दिया पूरा। देखो कितनी भीड़ है ना। अभी उसको जाते देख के मुझे याद आया फिर से, सुबह सुबह दिखाया था और रात को दिखाया। ये हाल हो रखा है, सुबह शाम बारिश होती है अच्छी खासी, है ना। और ये बदल के पूरी रात बदलेगा और फिर सुबह तक होगा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ये चल रहा है यहाँ पे दिन में आज ये वीडियो ही। अब मेरे को ना किसी का मैसेज आ रखा था कि बैराज वगैरह आ सकते हैं, बहुत इतनी बारिश में भी आराम से आ सकते हो, कोई डर नहीं है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। बारिश अभी रात को हो रही है, दिन में नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो आप आराम से आइए।